नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। एक कहावत है कि सांप को पालोगे, उसको दूध पिलाओगे तो वो एक न एक दिन ज़रूर डसेगा ही डसेगा। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में जो भी चल रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि भारत का ही इसमें भारत की अहम भूमिका है, ऐसा बांग्लादेशी बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं था। भारत ने अगर बांग्लादेश की मदद नहीं की होती तो आज बांग्लादेश जो बांग्लादेश कहलाता है, जो पाकिस्तानियों के द्वारा जिनके साथ बर्बरता होती थी, उनका अस्तित्व ही नहीं होता। और आज यही बांग्लादेशी हम भारतीयों के ऊपर सारा आरोप मढ़ते हैं। कुछ भी होता है तो भारत का रोल है, कुछ भी हुआ भारत का रोल है। अब इस पूरे बात का मतलब ये है जो मैंने शुरुआत में कही कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो वो डसेगा ही डसेगा। अब बांग्लादेश किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से कटकर ही बांग्लादेश बना। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो काला नाग है। अगर इन लोगों के लिए हाथ बढ़ाओगे, मदद करोगे, तो ये उम्मीद मत करना कि ये लोग आपके ऊपर प्यार बरसाएंगे या एहसानमंद बनेंगे। कहता है ना, किसी के लिए कुछ करो तो ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलता, लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि इनके लिए करो, करने के बाद ये उल्टा आपको ही डसेंगे। तो समझ लो कि ये सांप हैं और डसेंगे। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे देश में पिछले लगभग 3 साल से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से भारत आती है नेपाल के ज़रिए, और इल्लीगली घुसती है और इल्लीगली अभी तक रह रही है। इसको भी पालने का काम कौन कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। खुलेआम ये रह रही है। शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा ये दिखाया गया कि इस महिला को बंधन में रखा जा रहा है, इसके ऊपर पूरी नज़र है, हमारे देश की एजेंसियां इसके ऊपर पूरा नज़र टिकाए हुए हैं। लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी कि इसके ऊपर कितना बंधन है, इसे कितने बंधन में रखा जा रहा है, कितने स्ट्रिक्ट इसके ऊपर नियम लागू हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो महिला आपको भारत में बुलेट चलाते हुए, बाइक चलाते हुए दिखाई दे रही है, कल इसके लिए आश्चर्य बिल्कुल मत करना कि कल ये AK-47 चलाए। मतलब वो आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इसके बारे में जो जानकारी मिली, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पाकिस्तान में जब थी तो इसके चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, इसका भाई जो पाकिस्तानी आर्मी में वहाँ जाती थी, एक हफ्ते रहती थी और प्रॉपर ट्रेनिंग लेती थी और AK-47 से चलाई भी है। ठीक है। अब इस महिला को पाला जा रहा है ये कह के कि ये महिला मजबूर है और भारत एक ऐसा देश है जो मजबूरों की मदद करता है। ठीक है। अब कितनी मजबूर है ये तो इसकी जो आइडेंटिटी है उससे पता लगता है, क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल शेख हसीना है। वो भी बेचारी मजबूर है, जिसको भारत ने धर्मशाला खोल कर दे दिया है। तो कितने धर्मशालाएं खुलेंगी इन पाकिस्तानियों के लिए, ये हम भारत वाले पूछ रहे हैं। क्या इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये लोग को आप बिल्कुल दूध पिला के, मक्खन मलाई खिला के मोटा तगड़ा कर दो और कल ये हमारे ऊपर ही हमला कर दें, हमारे ऊपर ही? क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों, बांग्लादेश बहुत बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेशियों का अस्तित्व ही नहीं होता अगर भारत ने, जब ये रो रहे थे ना घुटने पर, जब भी पाकिस्तान इनको लेकर आया था, जब बहन बेटियों के साथ किस तरीके से अत्याचार कर रहे थे ये पाकिस्तानी, अपने ही पाकिस्तानी भाई बहनों के खिलाफ, उस वक्त भारत ने ही आगे बढ़कर इनकी मदद की थी। आज भारत फिर भूल गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे भारत में पाकिस्तानी महिला पल रही है।
और अपने साथ 4 जो सपोले लाई है जो पाकिस्तानियों की औलाद हैं, और 2 एक पैदा भी की है पाकिस्तानी बच्चा, एक और पैदा करने वाली है। तो ये जो पाकिस्तानी सेना ये तैयार कर रही है, ये भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लगातार मैं आवाज़ उठा रही हूँ, बार बार सरकार को सचेत करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं और मेरे साथ पूरे देश के लोग जो लगातार इस महिला की एक एक हरकत पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं, वही बांग्लादेश वाला हाल। एग्जाम्पल बड़े बड़े दिए जाते हैं कि देखो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, पेड़ पे टांग के जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे देश के अंदर कितने सारे पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। एक जो चिन्हित महिला है, क्यों इसको ये आदमियों की तरह हरकत करती है? ये कहाँ से महिला है? ये एक आतंकी महिला है जो आतंकी देश पाकिस्तान में आतंक सीख कर आई है। बहुत जल्दी सब कुछ सामने होगा। ये वार्निंग भारत का हर देशवासी, सच्चा जो भारतीय है, वो बार बार दे रहा है। जिसको हिंदू सनातन इन सब चक्रों में रहना है, उसकी बात तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो ये हिंदू और मुसलमान कार्ड खेल के इस महिला का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये तो यही कार्ड खेल रही है ना कि मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं हिंदू हो गई हूँ। अगर हिंदू बन जाने से सारे अपराध खत्म हो जाते हैं, तो सरकार एक ऐसा उदाहरण परोस रही है कि कोई भी आओ और यहाँ हिंदू बन जाओ और यहाँ शरण ले लो। इतना आसान है। अगर इतना आसान है तो भारत के जो लोग हैं जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने कितने आरोप हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की रहमत दिखाई जाए, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ठंडी नज़र दिखाई जाए, जैसे इस महिला के ऊपर दिखाई जा रही है। रहम दिखाया जा रहा है इसके ऊपर कि बेचारी बहुत मजबूर है। तो ये जो मसला है, उससे एक और बात मैं जोड़ देती हूँ कि इस महिला ने शुरू से आज तक सिर्फ हमला करने का काम किया है। एक हमला इसने फिर किया है, क्योंकि आपको पता है जब से आई है भारत के लोगों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणी करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी कह रही थी कि जाहिल लोग हैं, भारत के लोग जाहिल हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। एक पाकिस्तानी हमें सिखा रही है कि हमें वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। ये पाकिस्तानी हमें सिखा रही है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसके वकील साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तान का खून है वो आतंकवादी है। तो 4 बच्चे जो ये लेकर आई है, और ये पाकिस्तान का जो खुद खून है, इनके माँ बाप तो पाकिस्तानी थे ना, जो अवैध घुसपैठिया महिला है। तो ये कहते हैं ना, जो पाकिस्तान का खून है वो आतंकवादी ही होता है। तो आतंकवादी के बगल में खड़े होकर वकील साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, अंडरस्टूड है, खुद ही बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इसने जो शुरुआत से हमला करी, बहुत सारे लोगों के चैनल स्ट्राइक दे के मारे हैं। उसमें एक बार इसने हमारे बीच की बहन जो है, जो लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, रेनू, उसके चैनल पर भी इसने स्ट्राइक दिया है। उसको भी ये ख़त्म कर रही है, अब ये कोशिश कर रही है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगी कि उसका चैनल बंद ना हो। लेकिन आप समझ जाइए, सांप को दूध पिलाने वालों, कान खोल के सुन लो, एक दिन ये ऐसा डसेगी तुम लोगों को कि तुम ना उठने लायक होगे ना बैठने लायक। दोस्तों, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, और बांग्लादेश से बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता है। आप लोग का क्या कहना है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। जय हिंद, जय भारत।